मोदी जी ही क्यों मैम? क्योंकि राहुल गांधी जी भी उनकी समान ही पॉपुलैरिटी रखते हैं, उनसे कम नहीं रखते। वो तो देश की जनता जानती है कि क्यों है मोदी जी और क्यों है राहुल गांधी, वो सब देश की जनता जानती है। बस इससे आगे और कुछ नहीं कह सकती मैं। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के ऊपर मोदी जी ने कोई काम किया है? जैसे आप एक महिला के तौर पे बात करें। सर एक्चुअली महिला के तौर पे तो बहुत ज़्यादा काम किया, ये तो महिला ही जानती है। घर की महिला जो मतलब कि चूल्हा चक्का फूंकती थी, वो आज घर घर में गैस है, घर घर में मतलब कि औरत का मान सम्मान है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान देश में हो रहा है। वो सिर्फ मोदी जी की वजह से ही हो रहा है। ये बदलाव आपको मोदी जी के बाद ही लगा? हाँ जी। आप एक महिला के तौर पे क्या ये जानते हैं कि मोदी जी सबसे बेस्ट है। मोदी जी ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो बोले कि भाई आज तक जो करा है वो मोदी जी का ही देखा हुआ हम देख रहे हैं कि मोदी जी ही कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं कर आया, ऐसा कोई नहीं आया जिन्होंने महिलाओं के लिए या ऐसा योगदान किया हो या ऐसा कदम उठाया हो। आज तक किसी ने नहीं उठाया। क्या मजबूरी जनता की रही कि कांग्रेस छोड़ के मोदी जी पे भरोसा जनता का है? एक्चुअली उतना तो मैं भी नहीं जानती, कोई 56 साल की तो मैं भी नहीं हूँ, इसलिए क्या कह रहे हैं सरदार जी? मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे कह रहे हो कि मोदी जी का परिवार नहीं है, परिवारवाद की बात वो लोग करते हैं जो आगे तक अपने परिवार को लेके जा रहे हैं। रह गया इंदिरा गांधी के बाद कौन आया? राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद कौन आया? कांग्रेस का मनमोहन सिंह। अब राहुल गांधी का लाना चाहते हैं। कोई अदर पार्टी बहुत दिग्गज नेता है कांग्रेस में, ऐसी बात है कि नहीं है, ठीक है। आज जो हमारे देश की छवि है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, आप उसको पासपोर्ट दिखाओ, वो देखते हैं गणराज्य भारत ऐसे करते हैं। नहीं तो पहले कपड़े उतारते थे हमारे वहाँ पे, ठीक है, पहले कपड़े उतार। बिल्कुल। आप हमारे एक्टर्स को ले लो, शाहरुख। इसकी वजह ये रही कि जो हमारी देश की पॉलिटिक्स थी ना, वो दबंग कोई ऐसा नेता नहीं था जो डिसीजन ले सके, ठीक है। चाइना को ले लीजिएगा, ठीक है, आप चाइना को ले लीजिएगा। चाइना को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, किसी भी मोड़ पे आप आ जाओ। पाकिस्तान को हमने स्ट्राइक की है तो की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुर्की चाहे हमारे खिलाफ हो, हमने तुर्की भी मदद की है, ठीक है। आज वर्ल्ड के हम दूसरे नंबर के पैदान पे खड़े हैं, ठीक है। मोदी जैसा नेता देश में कहीं नहीं मिलेगा। यदि जिस दिन मोदी जी चले गए उस दिन ये हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं आपको। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है, देखो आप राहुल गांधी चले गए विदेश में, अमेरिका में, क्या कह रहे हैं आप बताओ? आप मीडिया को पता है, वहां जाके पूरे हिंदुस्तान की बुराई करते हैं या नहीं करते? आप लोग बताओ भाई, ठीक है। जिस थाली में खा रहे हो उसी में थूक रहे हो आप। हिंदुस्तान का खा करके और साल बुराई वहां कर रहे हो तुम, ठीक है। यहाँ की कर लीजिए। लेकिन सरदार जी सवाल ये पैदा होता है, मोदी जी को तो बता रहे कि भाई वो एक साधारण चाय वाला है, वो कहाँ देश चला पाएगा? देखो, साधारण चाय वाले को पता होता है कि कैसे देश चलाना, कैसे परिवार चलाना, सब पता होता है। वो एक छोटे से जमीन से उठा हुआ आदमी है। ये सोने की चम्मच या चांदी से चम्मच से पला हुआ आदमी नहीं है मोदी। वो चाय पिला करके पला हुआ आदमी है। पूरे राजनीति में नंबर 1 था वो। आप राहुल गांधी के बारे में क्या जानते हो बताओ? आप हिंदुस्तान के बारे 60 साल में 60 साल में आप कोई ऐसी कांग्रेस की उपलब्धि गिना दो देश के। लेकिन सरदार जी, जो आपने बोला कि भाई देश की छवि मोदी जी के बाद ही सुधरी है, तो ऐसा क्यों पहले के नेता क्यों नहीं कर पाए? मोदी जी के अंदर वो कौन सी काबिलियत है जो तीसरी बार में उनको प्रधानमंत्री पद मिलना? सबसे बड़ी चीज होती है, जिस आदमी में विल पावर होगी, डिसीजन ले सकेगा, दबंग नेता है, मेजोरिटी के साथ सेंटर में बैठा है वो। जिस आदमी के पास मेजोरिटी है और विल पावर है, वो डिसीजन ले सकता है। कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी, डिसीजन लेने में बिल्कुल नील थी। और कांग्रेस के पास ऐसी बात नहीं कि अच्छा नेता नहीं था। मनमोहन सिंह से बढ़िया नेता कोई नहीं मिलेगा इनको, पर मनमोहन सिंह ने इन्होंने कठपुतली बना के रखा हुआ था। आज मैं कहता हूं, कांग्रेस कहती है मनमोहन सिंह को कि तुम देश चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मोदी जी नहीं आते, मैं गारंटी देता हूं आपको। क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि मोदी जी, मनमोहन जी साइड में हो जाए, राहुल गांधी आ गए। मनमोहन सिंह राहुल गांधी को आगे लेके आए तो क्या हुआ? नुकसान हुआ कांग्रेस को। कहीं भी फायदा बता दो मुझे आप, ये भाई साहब बता दे कहीं भी फायदा भी मनमोहन सिंह को हटाते बताया हो, बताए? नहीं, लेकिन सरदार जी उनका मानना है कि भाई कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीता। उन्होंने ये बोले कि भाई जो कर्नाटक का चुनाव हो, मोदी जी की जो है समाप्ति का शुरुआत हो चुका। पता है 47% वोटिंग है वहाँ पे। पहली बार जब चुनाव हुआ था 38% था, मेजोरिटी से सरकार बनी थी बीजेपी की। 46.5 पे बीजेपी खड़ी है कर्नाटक में। आप कहाँ डाउन हुआ बताओ आप मुझे, कहाँ डाउन? वोट से डाउन शेयर उनका 1%, 38 से 47% में गई है। 47% में कांग्रेस कहाँ डाउन हुई बता दीजिए आप? ना बिल्कुल नहीं।
लेकिन भैया चिल्लाओ मत। जिस तरीके से मोदी जी देश को संभाले, मोदी विरोधी नेता हैं, जो हमारे विपक्षी दल हैं, उनका ये मानना है भाई मोदी जी जो है कैमरा जीवी आदमी है, कैमरे के सामने जाके फोटो खिंचाना, इस वजह से उद्घाटन कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के कारण उद्घाटन कर रहे हैं। वो तो कल ये भी कहेंगे लाल किले पे राष्ट्रपति को बोलना चाहिए। वो तो ये भी कह देंगे हम बहिष्कार करेंगे, हम 15 अगस्त का बहिष्कार कर देंगे, हम 26 जनवरी का कर देंगे। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको अधिकार है, कर लो। लेकिन क्या बिगाड़ लिया मोदी जी का उन्होंने? कुछ बिगाड़ सके तो बिगाड़ लो। उन्होंने बाइक 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार और उनमें हिम्मत है तो वो खुद बन जाओ, राहुल को बना लो, नीतीश को बना लो, अखिलेश को बना लो, किसी को बना लो। जैसे हिम्मत नाम लेकर किसी जिस तरीके से जो है उद्घाटन के टाइम पे जो संसद भवन का उद्घाटन था, उस पे 21 पार्टियों ने बाइकआउट किया। अगर वो सारी पार्टी एक साथ मिलकर आती है, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, तो क्या लगता है कि मोदी जी का पत्ता रहेगा कि साफ हो जाएगा? वो तो पहले से एक है, वो तो पहले भी 14 में भी एक ही थी, 19 में भी एक थी, अब भी एक है। उनसे क्या फर्क पड़ना? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो चाहे जहर खा के मर जाओ, मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जहर खा के मर जाए। हाँ, उनसे मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्यों मोदी जी ही क्यों चाहिए देश? मोदी जी से वो जनता चुनती है मोदी जी को। 14 में चुना, 19 में चुना, इस बार फिर जनता कह रही है मोदी जी को। कह रहे हैं कि 2 बार तो बहला फुसला लिया, लेकिन तीसरी बार जनता समझदार है। बहला फुसला किसी को नहीं है, किसी को नहीं। कांग्रेस बहला फुसलाने का काम करती है, बहलाने फुसलाने का काम मोदी जी नहीं करते। मोदी जी काम करते हैं। देश में जो है 125 किलोमीटर हाईवे रोज बन रहा है, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं था। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है सब। और देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की, अब 4थे नंबर की होने जा रही है। तो फिर तो ये बदलाव मोदी जी के बाद ही आया है? पहले के बाद आया है। पहले तो गरीब था देश, पहले तो देश में कुछ था ही नहीं, ना देश को कोई पूछता था। विदेशों में देश को कुछ पूछता नहीं था। जो विश्व स्तर की मीटिंग होती थी, कोई नहीं। आज मोदी पहले नंबर का नेता है और विश्व गुरु है, तो उसमें कुछ योग्यता होगी तभी तो है वो। नहीं, बता रहे हैं कि जैसे अभी मोदी जी जो है G7 के समिट में गए जापान में, वहाँ पे किसी देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छू लिए, न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने। तो बता रहे हैं कि मोदी जी को जो है कैमरे के सामने ये सब करवाना अच्छा लगता है और उसको वायरल करते हैं, जिससे छवि सुधरती है। जब आज करीब जो है 12-13 देश ऐसे हैं जो भारत के ऊपर डिपेंड है। भारत उनको अन्न भी देता है और कोविड में भी उनको मुफ्त में जो है वैक्सीन दी और भी उनकी सहायता करता है, तो वो तो पैर छुएंगे ही। अगर मुझे कोई जो है मेरे ऊपर कोई उपकार करेगा तो मैं तो उसके पैर छूऊंगा। तो ये है जी मोदी जी के साथ। मोदी जी वो काबिलियत रखते हैं कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छुए? हाँ, काबिलियत रखी तब तो वो छूते ही है। जब मोदी जी उनकी हेल्प करते हैं, उन देशों को, जो 10-15 देश है वो भारत के ऊपर डिपेंड है, गरीब देश है, चारों तरफ है भारत के, उन पे अगर चीन और दूसरे देश उनको सताते हैं तब भी भारत उनकी मदद करता है। जैसे भूटान की थी म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे देश है। तो हाँ, और जब उन पे कोई आफत आती है, वो भूखे मरते हैं, तब भी मोदी जी मदद करते हैं। और एक पाकिस्तान की मदद नहीं करते, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। ये है जी। हाँ जी। नहीं, जिस तरीके से मोदी जी को बताया जा रहा है कि भाई मोदी जी तो जो है एक साधारण चाय वाले इंसान है, चाय बेचने वाले हैं, उनसे देश नहीं चलेगा। देश के लिए प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चाहिए, जो विदेश में पढ़ा हो, जैसे राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव हैं, जो हमारे केजरीवाल जी हैं। जब ये विदेश में पढ़े तो विदेश में ही प्रधानमंत्री बन जाओ। जब इटली का है वो, इटली में जाकर क्यों नहीं बनता प्रधानमंत्री? जब विदेश में, जब उनको यहाँ पढ़ना भी पसंद नहीं है तो वो वहीं चले जाओ जहाँ से वो पढ़ के आते हैं। जो पैसा खर्च करते हैं, वहाँ होटल चलाते हैं, वहाँ सब कुछ काम करते हैं। जब उनको नेता बनना होता है, जब भारत में आ जाते हैं, पता है अब भारत की पब्लिक इतनी पागल है, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था या प्रधानमंत्री था, उसकी जगह तुम चले जाओ। चौधरी चरण सिंह की जगह उसके लड़के आ गए, मुलायम सिंह की जगह उसके लड़के आ गए, लालू की जगह उसके लड़के आ गए, देवीलाल की जगह चौटाला के लड़के आ गए, बीजू पटनायक की जगह उनके लड़के आ गए। ये तो उन्होंने धंधा बना लिया है, ये तो धंधा हो रहा है इनका। अब अटल बिहारी थे, उनकी जगह तो उनका लड़का नहीं आया, आडवाणी की जगह नहीं आया उनका लड़का, मोदी की जगह नहीं आएगा। तो ये होती है राजनीति। बता रहे कि भाई जिसका परिवार ही नहीं है, वो परिवार का दर्द क्या समझेगा? परिवार क्यों नहीं है मोदी जी का? मोदी जी के कितने भाई है, मोदी जी के कितने भाई है, लेकिन सारे अपना काम कर रहे हैं।
है और मोदी जी के भतीजे भी है, भतीजी भी है और मोदी जी के परिवार में 20-25 सदस्य है, उसका अपना खानदान भी है। लेकिन अब ममता को देखो, अपने भतीजे को वो बनाने के लिए और 2224 कुछ ये पुलिसकर्मी उसके साथ लगे हुए हैं, ममता बनर्जी के भतीजे के साथ। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके हिसाब से आगे मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बेमिसाल 9 साल जो है बेमिसाल ही हैं। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? मेरे को सर, मैं आपको अगर गिनाने बैठा मोदी जी के कार्य में इतने कार्य उन्होंने करे हैं, मैं कुछ की आपको सूची दे देता हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जब निकाली गई थी उस टाइम पर 20 लाख युवाओं को नौकरी दी गई, ठीक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से निकाली गई जिसमें कि चूल्हे पे लोग खाना बनाते थे, LPG सिलेंडर उनको प्रोवाइड करे गए, जिससे कि क्या नाम है आंखों पे चूल्हे बनाते हुए आंखों पर प्रभाव पड़ता था। किसी को मोतियाबिंद हो गया, किसी की आंखें खराब हो गई, किसी आंख सबसे इंसेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, तो उन लोगों को क्या नाम है, इससे लोगों ने, मोदी जी ने कितने लोगों की दृष्टि बचाई, ठीक। प्रधानमंत्री भवन योजना, आवास योजना निकाली गई जिसके अकॉर्डिंग कितने गरीब लोगों को घर दिया गया। मोदी विरोधी जो लोग हैं, कांग्रेस का जो पार्ट है, हमेशा ये बोले कि भाई जब से मोदी जी के हाथ में देश आया वो संभाल ही नहीं पा रहे, लगातार देश पीछे जा रहा है। सर मेरे अकॉर्डिंग तो देश पीछे नहीं जा रहा। क्यों सर, आप ये सुनिए, क्या नाम है, पिछले 9 सालों में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री ग्लोबली। आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय दल पर इंडिया मोदी जी सरकार से पहले कभी थी नहीं है, थी उससे पहले। आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं, आपने देखा है कि क्या नाम है, आज की डेट में जो मोदी जी की सरकार के अकॉर्डिंग हमने 9 साल में देखा है कि जो भारत है आज विश्व में पूछा जा रहा है। आप ही देखिए, अभी हमने हाल ही में एक इंटरव्यू में देखा होगा या फिर न्यूज़ में देखा होगा, वहाँ पीछे क्या नाम है, मोदी जी अमेरिका में पहुंचे तो लोगों ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े वहाँ के उच्च अधिकारियों ने उनके पैर छुए तो ये बड़ी भारतीय संस्कृति को वहाँ पहुँचाया गया। तो ये क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री की कम बात है जो वहाँ चीज़ देखी जा रही है। और दूसरी बात, वहाँ पर पीछे से प्रेसिडेंट वहाँ से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले मेरे से हाथ मिलाइए। क्या हमारे भारत के लिए गर्व की बात नहीं है? कितने बंदों को मकान मिला, पहले हाथ खड़ा करके बता दो। कितने लोगों को पैसे मिले हैं, कागज दिखाओगे? मैं ही वोट डालूंगा मोदी जी को फिर। अरे हमारे यहाँ पर आए हैं मैं प्रूव क्या कह रहे हैं अंकल जी? कांग्रेस ने क्या दिया? कुछ दिया नहीं है, देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस तो बता रही कि हमने सुई से लेके जहाज तक दिया देश को, हम कोई दिया नहीं है। जो इन्होंने 70 साल में दिया ना, वो मोदी ने दिया 9 साल में दे दिया। बोलो 9 साल में दे दिया? हाँ दे दिया ना। तो टाइम बताएगा अंत है क्या? या तो कांग्रेस का अंत है, उनका बीजेपी वाला कोई अंत नहीं है। ये उनका ही कांग्रेस वालों का अंत है। जो मोदी जी में वो काबिलियत क्या नजर आती है जो राहुल गांधी जी में नहीं? सक्षम नेता है एक, देखो वर्ल्ड में सक्षम नेता है भैया।